तो के सर एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। किसी तरह का डाउट हो या कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। ये हमारी टोटल पहले 6 क्लास हो चुकी हैं। 3 क्लास डॉक्टर मनीष सर की हो चुकी हैं और 3 क्लास मेरी हो चुकी हैं। आज की ये नंबर सिस्टम पे क्लास 7 है। हम पहले पढ़ चुके हैं मैजिक कंसेप्ट, जिसमें बेसिक, रेंज, रिड्यूस रेंज, रिमाइंडर थ्योरम, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, वैदिक मैथ से कंप्लीट आंसर। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ा था मैजिक नंबर्स, मिरर कंसेप्ट, स्क्वायर पिरामिड, और आज की क्लास में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और डिविजिबिलिटी कंसेप्ट फ्रॉम 1 to 11 ये पढ़ेंगे। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, इसमें ये वमी कंसेप्ट है, इसको डिस्कस करेंगे हम। पहले ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बट नॉट डिविजिबल बाई 11। हमने एक ऐसा लीस्ट मल्टीपल बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है, जो 1 से लेके 10 तक तो भाग हो जाए लेकिन वो 11 से भाग ना हो। इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होता है, और एलसीएम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो दी हुई संख्याओं का फैक्टर करके और उनमें से कॉमन फैक्टर चूज करके, और दूसरा होता है भाग के सिस्टम से। पहले हमें फैक्टर से निकालते हैं। एक का तो एक ही होता है फैक्टर, 2 का 2 ही होता है, 3 का 3 ही है, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2, अब 5 का 5, 6 का 2 3, अब 7 का 7 ही रहेगा। अब 8 के फैक्टर होंगे 2 2 2, अब 9 के फैक्टर होंगे 3 3, अब ये 10 है, 10 के फैक्टर होंगे 2 5। अब यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर उठाने हैं। हमने जैसे 2 को चूज किया तो ये भी कट गया, एक इसमें से कट गया, एक इसमें से गया। उसके बाद हम 1 2 और उठाते हैं तो ये इधर से कट गया और ये इधर से कट गया, ये भी कट गया। अब 1 2 और रहता है हमारा, तो ये भी हमने ले लिया। उसके बाद हम 3 को लेते हैं तो 3 में ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा एक 3 ये आ गया। अब इसके तो ये 3 भी कट गया, ये 3 भी कट गया, इसमें 2 3 आएंगे। उसके बाद हम 5 को लेते हैं, ये 5 भी कट गया और ये 5 भी कट गया, एक 5 आ जाएगा इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 5 जा 360, 7 जा ये हो गया 2520। ये ऐसा मल्टीपल है जो 1 से लेके 10 तक के नंबर से, सभी नंबर से डिविजिबल है, लेकिन हमने इसको 11 को काउंट नहीं किया है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 229 आएगा और इसका रिमाइंडर 1 रह जाएगा। ये था इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो भाग वाला है, हमारा भाग से हम जो एलसीएम निकालते हैं वो ऐसे निकलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
हम 2 से डिवीज़न करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ 2 बचा, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, ये 7 और ये 4 हो गया और ये 9 और ये 5 हो गया। अब इसमें 2 और 4 और कॉमन है तो 2 से एक बार फिर करते हैं हम 2 से करेंगे तो ये 1 हो गया, 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब ये 2 से नहीं होगा और कॉमन है नहीं। अब 3 से करेंगे इसको तो 3 से ये 1 1 आ गए, ये 5 आ गया, ये 1 हो गया, ये 7 2 और ये 3 और ये 5। अब इसको हम 5 से और कर देंगे, ये 1 1 1 1 1 1, ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1। अब इन यही फैक्टर हैं, इसमें वही 3 2 हैं, 3 2 यहाँ पे आए थे और 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 3 यहाँ पर है और 1 टाइम 5 है, 1 टाइम 5 है और 1 टाइम 7 है, 1 टाइम। इस विधि से भी हम इसका जो एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमने आगे इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फ्रेंड्स से हम अभी डिस्कस करेंगे वमी कंसेप्ट, वमी कंसेप्ट। वमी कंसेप्ट में 3 वर्ड हैं। डब्लू मीन से इसकी कंप्लीट फॉर्म है वीक। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। और अगला वर्ड है एम की फुल फॉर्म है मंथ। मंथ में 30 डेज होते हैं, जो अपना देसी मंथ होता है 30 डेज होते हैं। और वाई का मतलब है ईयर। ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम इक्वल टू डब्लू मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई वाई, 7 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 2520। यही इसका एलसीएम है ना। कितनी जादुई ट्रिक, कुछ ही सेकंड में इसका एलसीएम आ जाएगा। और ये वो नंबर है जो 1 से लेके 10 तक डिविजिबल है और ये 11 से डिविजिबल नहीं है। चेक कर लो एक बार। 2 2 9, इसमें रिमाइंडर रह गया 1। इसलिए ये क्वेश्चन आए तो आप इसको वमी कंसेप्ट से फटाफट सॉल्व कर देना, कुछ ही सेकंडों में ये हल हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी है 1 2 3 4 5। 1 की डिविजिबिलिटी ऑल नंबर, ये ऑल नंबर को डिवाइड करता है। 2 की डिविजिबिलिटी है नंबर में नंबर्स लास्ट डिजिट, नंबर लास्ट डिजिट जो ना ये होनी चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 2। तो नंबर जो है 2 से भाग होएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी है कि जो सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3। अब
4 की डिविजिबिलिटी है नंबर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 और लास्ट टू डिजिट should be 0 अगर नंबर के लास्ट में 2 जीरो होंगी या नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट और 4 से डिवाइड होंगे तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 5 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट 0 और 5। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये हमने 1 से 5 तक की डिविजिबिलिटी डिस्कस की। अब 2520 थी हमारी संख्या। इस 2520 को ये तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए ये 1 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल होगी। और उसकी हमारी जो 2 की डिविजिबिलिटी थी या तो लास्ट में 0 हो या मल्टीपल ऑफ 2 हो। यहाँ पर जो है 2 है 0 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी हमने देखनी है, तो 3 के लिए क्या है, नंबर का डिजिट का हम सम करते हैं, तो इसका हम सम करते हैं। इसका सम आ गया 9 जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से भी डिविजिबल है। और 4 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट, ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 5 जा 20, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। और 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने कहा था कि नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो। अब यहाँ इस नंबर में लास्ट में 0 है, इसलिए नंबर 5 से भी डिविजिबल है। ये तो हमारी 1 से 5 तक डिविजिबिलिटी डिस्कस होगी। अब हम आगे डिविजिबिलिटी देखते हैं 6 to 10। ये हर संख्याओं पर एप्लीकेबल है, ये 2520 पे नहीं है, सभी संख्याओं पे ऐसे ही कंफर्म होगा। अब ये हमारा जो 6 की डिविजिबिलिटी है, 6 का फैक्टर है 2 into 3। जो नंबर है वो नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3। जो नंबर 2 और 3 से भाग होगा तो वो नंबर 6 से भी भाग होगा। देन डिविजिबल बाई 6। जो नंबर 2 और 3 से भाग हो रहा है वो 6 से भी भाग होगा। हमारा देखा था कि 2520 नंबर जो है, ये 2520 नंबर हमारा 2 से भी भाग हो रहा था और 3 से भी भाग हो रहा था, इसलिए ये 6 से भी भाग होगा। अब 7 की डिविजिबिलिटी हमने देखनी है। 7 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसको हम रिड्यूस करते हैं 2 डिजिट तक, उसकी लास्ट डिजिट घटाते जाएंगे। तो ये 7 की डिविजिबिलिटी हमने देखनी है तो 2520 को ही लेते हैं हमें अपना, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। जो रिमेनिंग टर्म है ये है 252 और लास्ट नंबर का ट्वाइस घटाएंगे हम, लास्ट नंबर का ट्वाइस घटाएंगे। तो लास्ट नंबर का ट्वाइस, ये तो फिर ये इसमें रिड्यूस हो गया, 252 ही रह गया। तो 252 को हम फिर रिड्यूस करेंगे तो ये 25 माइनस 2 into 2, ये आ गया 21, जो कि 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है। किसी भी संख्या को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके बाद 8 की डिविजिबिलिटी है। 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, नंबर्स लास्ट डिजिट हैं, जो नंबर्स लास्ट 3 डिजिट, नंबर लास्ट 3 डिजिट
वो होनी चाहिए 000 और 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसको चेक करते हैं हम। इसमें 3 जीरो तो है नहीं, तो इसकी हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 520 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो गया 8 छिक्के 48 और 4 बच गए। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40। ये डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। अब देख रहे थे डिविजिबिलिटी, हम 9 की डिविजिबिलिटी देख रहे थे। तो इसमें जो है ना सम ऑफ डिजिट्स हमारा 9 होना चाहिए। अब इस नंबर को हम चेक करते हैं। यही नंबर लेते हैं क्वेश्चन में जो है अपना। तो इसका सम है 2 + 5 + 2 + 0 बराबर ये 9 आ गया। अब ये 9 जो है 9 से डिविजिबल है, तो सम 9 आ गया, तो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 6 से पहले चेक कर लिया, 7 से भी कर लिया था, 8 से भी कर लिया था। अब 10 की डिविजिबिलिटी क्या है? नंबर की लास्ट डिजिट, नंबर की लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए 0। अब ये 2520 है, इसमें लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए नंबर 10 से भी डिविजिबल है। इस तरह हमने ये 6 से 10 तक की डिविजिबिलिटी देख ली। किसी भी संख्या को हम इन्हीं रूलों से देख सकते हैं कि 6 से 10 तक डिविजिबल है या नहीं। अब ये आ गया आपकी डिविजिबिलिटी कंसेप्ट ऑफ 11। अब 11 में अलग अलग वेज हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के। पहला तो इसके अल्टरनेट नंबर्स का पेयर बनाओ। मान लो ये 2520 को लेते हैं, अल्टरनेट नंबर हैं, इसका पेयर हम बनाएंगे। तो ये अल्टरनेट नंबर ये हो गए और इधर अल्टरनेट नंबर ये हो गए। तो ये पेयर हो गया 22 का, और उधर हमारा दूसरा पेयर हो गया 50 का। अब इनको हम अलग अलग जोड़ते हैं। तो ये 2 + 2 हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये 5 + 0 हो गया, तो ये 5 हो गया। फिर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। 5 - 4 बराबर है 1। ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब एक तो ये तरीका है, और इसका दूसरा तरीका यहाँ डिस्कस करते हैं हम। दूसरे तरीके में अगर नंबर इवन है, इवन नंबर है, ये इवन ही है, इवन डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 इवन डिजिट हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन है। अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम क्या करते हैं, पहली डिजिट को रेस्ट ऑफ द नंबर में जोड़ देते हैं और लास्ट डिजिट को हमें घटा देते हैं। तो आइए हम इसको ऑपरेट करते हैं। 52 + 2 - 0, तो ये आ गया 54। ये डिविजिबल नहीं है। कोई और भी हम एक नंबर ले लें। मान लो हमने 3784 ले लिया, तो इसको उसी तरह ऑपरेट करेंगे। हमें फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के रिमेनिंग है 78। इसमें हम फर्स्ट नंबर जोड़ेंगे और लास्ट नंबर हम घटाएंगे।
तो ये आ गया 78 है, तो ये आ गया 77। ये 11 से डिविजिबल है। तो 2 तरीके हो गए। अब हमारा तीसरा तरीका है हमारा, इसमें अगर डिजिट ओड नंबर में है, मान लो एक नंबर लेते हैं हम 82,907, तो इनकी जो डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 है, ये ओड नंबर में है इसकी डिजिट्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को ही घटा देते हैं। आइए हम करते हैं 82907, ये हमारा नंबर है। तो हमारा रिमेनिंग नंबर क्या रह गया, 290 और -8 और -7, ये 15 घट गए, तो ये 275 आ गया, 275। अब इसको हम फेयर कर लेते हैं एक बार, और सॉर्ट करने हैं 2 डिजिट तक। तो अब 27 -5 कर देते हैं, तो 22 आ गया, जो कि ये 11 से डिविजिबल है। अब हमारे ये 3 तरीके हो गए। अब हमारा चौथा तरीका है, ये हमारा चौथा तरीका है। इसमें जैसे 2520 ही था हमारा नंबर, तो इसके हमने पेयर बना लिए। अब इन पेयर को हम ऐड कर देते हैं, 25 + 2, तो ये हो गया 45। ये डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और ले लेते हैं इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3 डिजिट का ले लेते हैं, 253। अब हम इनके पेयर बनाएंगे यहाँ से, तो ये पेयर हो गए, तो इनको ऐड करेंगे, 2 + 53 बराबर है 55, जो कि 11 से डिविजिबल है। ऐसे कर देते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, 3734। इसके पेयर बना के हम फिर ऐड करते हैं, ये इसके पेयर बन गए ऐसे इधर से, और इसको 37 + 34 को हम जोड़ते हैं, तो ये आ गया 111। अब इसको फिर हम 2 डिजिट तक करते हैं, तो 11 + 1, क्योंकि इधर से पेयर बनाएंगे तो ये 2 पेयर हो गए, तो ये हमारा आ गया टोटल, ये 12 आ गया। अब ये डिविजिबल नहीं है 11 से। अब हमारा 5वां एक और कंसेप्ट है, 5वें से अभी हम कर सकते हैं। इसमें लास्ट डिजिट को हमें सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 2520 का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें ये रिमेनिंग नंबर है, ये लास्ट डिजिट है, इसको हम इसमें से घटाते हैं, तो ये 252 - 0, तो ये 252 ही रह गया। इसको फिर हम और रिड्यूस करेंगे, तो 25 - 2 तो ये 23 आ गया। ये डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और ले लेते हैं इसके अलावा, 9647, इसको हम घटाते हुए जाएंगे, तो रिमेनिंग नंबर इतना है, इसमें से हम 7 घटाएंगे, तो 957 रह गया। इसको फिर रिड्यूस करेंगे, 95 में से हम 7 घटाएंगे, तो ये आ गया 88। ये 11 से डिविजिबल है। अब आप लोगों को ये 11 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट करना। अब ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें
एक 3 डिजिट का मैजिक नंबर है। हम बचपन में जादू खेलते थे, हम किसी दूसरे को कहते थे 3 डिजिट का नंबर सोच लो, फिर उसको उल्टा कर दो और बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो और जो नंबर आएगा फिर उसका रिवर्स कर दो और दोनों को जोड़ दो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। इस तरह हमने जो है बचपन में बहुत एक दूसरे पूछा है। तो ये देखते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए और फिर दोनों में से जो भी ग्रेटर नंबर हो, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर घटा दिया जाए। जो भी नंबर आएगा उसकी डिजिट फिर रिवर्स कर दो। मान लो एक कोई नंबर लिया 3 डिजिट का और उसकी डिजिट कर दी रिवर्स से और फिर वो डिफरेंस निकाला तो नंबर आ गया x। अब इसकी डिजिट रिवर्स करी तो नंबर आ गया y। तो ये पूछ रहा है कि x प्लस y बराबर है कितना होगा। मान लो हम एक नंबर ले लेते हैं 967, तो इसकी डिजिट रिवर्स कर दी तो ये नंबर हो गया 769 और इसका डिफरेंस हो गया 198। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे तो रिवर्स हो गया 891। ये x है, ये y है, तो x प्लस y बराबर है 9998 8 10। तो ये 109, तो हर बार आंसर 1089 ही आएगा। इसमें बस एक कंडीशन है, x शुड नॉट इक्वल टू z। मान लो ये x है और ये y है और ये z है, तो x और ये z ये बराबर नहीं होने चाहिए। अब 1089 ऐसा नंबर है कि जो अपने रिवर्स नंबर, इसका रिवर्स नंबर होगा 9801, ये इसको डिवाइड कर देता है और ये आंसर आएगा 9। ये रिवर्सल में एक ऐसा नंबर है जो अपने डबल नंबर, अपने रिवर्स नंबर को डिवाइड कर देता है। इसका एक और है, ये जो नंबर है ये 33 का स्क्वायर है और जो ये नंबर है ये 99 का स्क्वायर है और इनका आपस में रिलेशन 3 टाइम्स है, 33 का 3 टाइम्स ही है। तो ये मैजिक नंबर है, इसलिए इसको मैजिक नंबर कहते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है जो इसका ट्वाइस है, 2 नहीं 18, 2 16 1 17 2। ये भी एक ऐसा नंबर है जो अपने रिवर्स नंबर 8712 इसको डिवाइड कर देगा। ये भी ऐसा नंबर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 के बराबर ही आएगा। रिवर्सल के केस में ये 2 ही ऐसे नंबर हैं जो अपने रिवर्स नंबर को डिवाइड करते हैं। वैसे तो 900 नंबर होते हैं ये, और कोई नंबर नहीं है इनके अलावा। दोस्तों, मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबा देना। वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। कमेंट्स करना। थैंक यू।